जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ए एन और द का प्रयोग। साथियों, कहाँ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम लोग एन का प्रयोग करते हैं और कहाँ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि द को कहाँ हम दी बोलते हैं और कहाँ हम द बोलते हैं। इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाले हैं। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे इस नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि किसी भी प्रकार के नया वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और इस वीडियो किसी भी प्रकार के वीडियो को आप तुरंत देख लें। तो आइए साथियों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार के वीडियो में मोटिवेशन शुरू में और अंत में रहता है, तो उसी प्रकार से हम लोग मोटिवेशन देखते हैं क्या है। हर एक इंसान की सुनो, क्या है मेरे साथियों कि हर एक इंसान की सुनो, हर एक इंसान की सुनो और हर एक इंसान से सीखो। भगवान ने अगर हर किसी को बनाया है तो उसके पास कुछ न कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण है, कुछ अवगुण है, हर किसी के पास है। तो हर एक इंसान की सुनो और हर एक इंसान से सीखो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर जानता है मेरे साथियों। आइए साथियों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें। आगे हम लोग देखते हैं साथियों ए एन का प्रयोग। साथियों, ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं ये देखते हैं। देखिए, ए एन का प्रयोग, ए एन का जो हिंदी होता है मेरे साथियों, ए एन का हिंदी एक होते हैं। देखिए, आर्टिकल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होते हैं डिफिनिट आर्टिकल। तो एक बात ध्यान रखिए कि ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ए एन को क्या कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर माने एक वचन, माने जो एक, जिससे एक का बोध हो, और काउंटेबल माने जिसे गिना जा सके, माने जो एक हो और जिसे गिना जा सके, उसके साथ हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। ए एन का प्रयोग हम किसी के साथ करते हैं, जैसे दैट इज ए बुक, दैट इज ए बैग, दैट इज ए टेबल, दैट इज ए पेन, दिस इज ए कॉपी। तो माने एक दिस इज ए कॉपी, इसका मतलब किसी भी प्रकार का कॉपी है, ये कोई निश्चित नहीं है कि कोई खास कॉपी है। ठीक है, इससे खास का बोध नहीं होता, माने किसी भी प्रकार के। ठीक है, ये बात। अब देखिए, दिस इज ए पेन, दिस माने यह एक कलम है। तो कोई भी कलम है, किसी का भी कलम है, कोई भी कलम है, इसका कोई खास का बोध नहीं हो रहा है, माने दिस इज ए कलम, माने एक कलम है। ठीक है, दिस इज एन एप्पल, माने क्या होगा? यह एक सेव है। ठीक है, यह एक सेव है। तो इससे क्या हो रहा है? कोई भी सेव है। ठीक है, इसका कोई खास ये सेव नहीं है, कोई भी सेव है। ठीक है, तो इससे खास का बोध नहीं होते। अब ध्यान एक बात रखिएगा कि ए एन का हम लोग कहाँ करते हैं प्रयोग, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग द का प्रयोग जानते हैं। साथियों देखिए, द का प्रयोग हम लोग जानते हैं। द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु के साथ, माने इसका प्रयोग हम उसी के साथ करेंगे जो किसी का परिचित हो, जो किसी का जाना हुआ हो, जो किसी खास हो। ठीक है, उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे साथियों कि द का प्रयोग हम लोग सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों के साथ करें, माने द बॉयज और द बॉय, द बुक्स और द बुक दोनों के साथ किया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि वह व्यक्ति या वस्तु खास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से लोग समझते हैं कि आई ईट एन एप्पल, माने मैं सेव खाता हूँ, माने कोई भी सेव खाता हूँ, कोई खास सेव नहीं है, कोई भी सेव खाता हूँ। लेकिन क्या है? द एप्पल आई एट यस्टरडे, मैं कल सेव खाया, वह खट्टा था। तो ये जो सेव के बारे में कहा जा रहा है, वह सेव माने जो सेव खाया मैं कल वह खट्टा था, माने किसी खास सेव के बारे में कहा जा रहा है मेरे साथियों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। साथियों देखिए, द का प्रयोग, द और दी, कहाँ हम लोग द बोलते हैं और कहाँ हम लोग दी बोलते हैं, ये बात थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नोटिसेबल है। कहाँ और कब क्या बोलेंगे ध्यान रखिएगा। बस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होने वाला है मेरे साथियों।
जब कोई वर्ड का उच्चारण वॉवेल साउंड से होता है, वॉवेल साउंड मीन्स क्या होते हैं, स्वर ध्वनि होते हैं, ठीक है। स्वर ध्वनि किसको बोलते हैं, जैसे अ से, जिसका हिंदी में उच्चारण अ से अह तक होता है, जिसका हिंदी में उच्चारण अ से अ तक होते हैं, उसे हम लोग वॉवेल साउंड कहते हैं। और इंग्लिश में ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, उसको हम लोग वॉवेल साउंड कहते हैं, ठीक है। तो अगर अ से अह तक उसका उच्चारण होता है, अगर उसके पहले द लगा हो तो हम लोग द को क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। जैसे कि दी इंड, दी इंड, देखिए कोई मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं तो दी इंड, दी एप्पल। अब कहिए यहाँ कैसे, तो देखिए इंड, ई आ गया, अ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ वगैरह होता है, तो वो सब क्या हो रहा है, वॉवेल हो गया, तो इसलिए यहाँ हम दी पढ़ेंगे, ठीक है। अब दी एप्पल, क्योंकि एप्पल ए आ रहा है, हिंदी के अनुसार आ रहा है ए, ठीक है, और इंग्लिश के अनुसार ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो ए आ रहा है इंग्लिश के अनुसार, तो क्या होगा, दी एप्पल होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो, कॉन्सोनेंट साउंड कहने का मतलब क ख ग घ अड़ च छ ज झ, या ये सब जो भी होता है माने व्यंजन ध्वनि, ठीक है, क्या होते हैं, व्यंजन ध्वनि से अगर उसका हिंदी में उच्चारण होता है, अगर उसके आगे द लगे हुए होते हैं, टी एच ई, तो हम लोग उसे द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए माने ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, तो टोटल कितने होते हैं लेटर इंग्लिश में, 26 होते हैं। तो अगर 5 वॉवेल को छोड़ दिए तो 21 होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो भी होते हैं, जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, जो शुरू होते हैं, अगर उसके आगे द लगे होते हैं तो हम लोग उसे द पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे द काऊ, तो सी से शुरू हो रहा है, काऊ क से शुरू हो रहा है, द बॉय द ब से शुरू हो रहा है, देख रहे, तो इस सबको हम लोग द बोलेंगे, ठीक है। द बुक, द कॉपी, द बैग, द टेबल, द हाउस, द फ्लावर, ठीक है, इस प्रकार की चीज को आगे हम लोग देखते हैं मेरे साथियों। डिटेल्स रूप से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं यूज ऑफ ए एंड द का प्रयोग। देखिए मेरे साथियों, ए, यह एक खिलौना है, दिस इज ए टॉय। ए का प्रयोग हम बताए थे सिंगुलर के साथ करते हैं, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल, टॉय को गिना जा सकता है, इसीलिए ए का प्रयोग किए, ठीक है। चलिए, वह एक पेड़ है, दैट इज ए ट्री, ठीक है। आई एम ए बॉय, यू आर ए टीचर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। ए का अर्थ एक होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल, सेम चीज है, देखिए, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। इसका किसी खास व्यक्ति या वस्तु के साथ नहीं किए जाते हैं, जैसे बॉय, पेन, गर्ल, माने कोई भी व्यक्ति, लड़की, कोई भी कलम, लड़का, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि हम लोग ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। ए का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड माने, कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो, बी सी डी एफ जी, माने ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी लेटर से शुरू होते हैं उसको हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तो वो जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें ए लगाएंगे, ध्यान रखें, जैसे ए पेन, ए बॉय, ए गर्ल, ए बुक, ठीक है। अब एक बात और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यह खिलौना है या यह एक खिलौना है, लेकिन इंग्लिश में दिस इज ए टॉय होगा, क्योंकि यह खिलौना है तो इससे भी क्या हो रहा है, एक का बोध हो रहा है, ठीक है। और यह एक खिलौना है तो इससे भी, अगर एक हिंदी में रहे या न रहे, ठीक है, लेकिन अगर एक का बोध होता है, वो एक ही का बोध होता है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज मेरे साथ, इस प्रकार के अगर आप बोलना चाहते हैं तो इसका प्रैक्टिस करें। दिस इज ए पेन, है ना, सीता इज ए गर्ल, है ना, दैट इज ए हॉर्स, इस प्रकार के आप एक्सरसाइज जो ट्रांसलेशन है इसका प्रैक्टिस करें तो बढ़िया रहेगा। एन का प्रयोग मेरे साथियों, देखिए यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। देखिए एन का प्रयोग हम बताए थे वॉवेल साउंड के आगे, वॉवेल साउंड किससे किससे शुरू होते हैं, ए ई आई ओ यू, और हिंदी में अ आ हर्षई दीर्घई, माने ये सब जो होते हैं वो उसको वॉवेल साउंड बोलते हैं। तो अगर किसी वर्ड का उच्चारण अ से अह तक से शुरू होते हैं या ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं तो उसके आगे हम लोग एन लगाएंगे, बशर्ते वो सिंगुलर होना चाहिए। देखिए अब वह एक दावात है तो क्या होगा, दैट इज एन इंक पॉट, ठीक है।
श्री सिन्हा एक अभियंता है, तो मिस्टर सिन्हा, ठीक है, इज एन इंजीनियर। देख रहे, एन लग गया। अब यह वह है, तो दिस इज एन आम। आम देखिए है, ठीक है, अ से शुरू हो रहा है, इस कारण से। आगे हम लोग देखते हैं एन का अर्थ क्या होते हैं मेरे साथियों। देखिए, एन का मतलब भी एक होते हैं, माने ए का मतलब भी एक होते हैं, एन का मतलब भी एक होते हैं। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किए जाते हैं। लेकिन एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के साथ करते हैं। वॉवेल साउंड मीन्स ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं और हिंदी में अ आ हर्षई दीर्घई से शुरू होते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, एन इंजीनियर और एन आम। ठीक है, इस प्रकार की एक्सरसाइज है मेरे साथियों। इस एक्सरसाइज को बनाएं, आप लोग प्रैक्टिस करें। अब देखिए द का प्रयोग, देखिए मेरे साथियों द, देखिए पतंग नीली है, द काइट इज ब्लू। अब देखिए द जैसे काइट में लग गया, तो जो हम पतंग के बारे में बात कर रहे हैं वह कोई खास पतंग है। माने हम लोग जानते हैं कि जो ब्लू पतंग है वो किसी का है, वह आपका है, आपके दोस्त का है, या किसी का भी, माने कोई खास पतंग है, उसका कोई पहचान है। जैसे क्या है मेरे साथियों, घड़ी नई है, माने जो घड़ी हम देख रहे हैं वह किसी का है घड़ी, और कोई खास घड़ी, उसकी कोई खासियत है। ठीक है, जब खास हो तो हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखिए लड़के बीमार है तो द बॉयज आर इल। ठीक है, समझ गए। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, है ना साथियों। अब देखिए यहाँ पर द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है ना। इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है। द काइट भी होंगे, द बॉयज भी होंगे, द काइट्स भी होंगे, द बॉय भी होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये सभी हम लोग जानते हैं मेरे साथियों कि द का प्रयोग हम लोग जो कि दुनिया में एक होते हैं, है ना, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। द स्काई, द मून, है ना, द सन, द अर्थ, द गंगा, ठीक है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। इस प्रकार जो दुनिया में एक हो, द हिमालयाज। ठीक है, तो दो जो दुनिया में एक हो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। आइए साथियों, अंत में देखते हैं कि मेरा मोटिवेशन रहता है क्या है। साथियों क्या मोटिवेशन है कि लंबी जुबान और लंबा धागा हमेशा उलझ जाता है। लंबी जुबान और लंबा धागा हमेशा उलझ जाता है, इसलिए कम बोलिए और अच्छा बोलिए। मेरे साथियों, जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी में हम लोग फंसते हुए नजर आते हैं। इसलिए कम बोलिए और अच्छा बोलिए, और हर किसी के बारे में अच्छा सोचिए, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। मेरे साथियों, अंत में फिर एक बार, अगर आप हमारे नए इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो इसे सीख सकें। तो धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।